आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 11 तारीख को प्रशांत किशोर की पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली होती है। उम्मीद 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की। प्रशांत किशोर ने भी अपने कार्यकर्ताओं और जनसुराजियों को असुविधा न हो उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की थी, और तैयारी ऐसी कि शायद गांधी मैदान के इतिहास में पहली बार कुर्सियां बिछाई गई अपने कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ता जुटे भी करीब 2 लाख से ज्यादा की संख्या में, यूं कह लीजिए कि 2.5 लाख के आसपास जनसुराजी जुटे। लेकिन वो प्रशांत किशोर को सुनना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस 5 लाख जनसुराजियों को पटना जुटना था, प्रशासन ने उन्हें पटना के एंट्री पॉइंट पर रोका। तमाम बसें, तमाम गाड़ियां पटना के एंट्री पॉइंट पर जाम में फंसी और रोक दी गई। जबकि तमाम जो जनसुराज के दिग्गज नेता हैं, एक्स डीआईजी से लेके डीजी होमगार्ड से लेके आईएएस अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जाम नहीं लगने दिया जाएगा। लेकिन एक बजते बजते, चाहे वो गांधी सेतु हो या जेपी सेतु हो, परसा बाजार का ब्रिज हो या यूं कह लीजिए कि चारों दिशाओं से जितने भी एंट्री पॉइंट पटना आने के लिए है, वो जाम हो गया। ट्रैफिक पुलिस कहीं जाम हटाने के लिए या उतनी तत्पर दिखाई नहीं दी। वो भी तस्वीरें आपको हम अपने दिखा रहे हैं साइट स्क्रीन पर। लेकिन कुछ मीडिया चैनलों ने खाली कुर्सियां दिखाई, प्रशांत को पहली ही हवा के झोंके में उड़ गया बताया। कुछ फ्रीलांसर जो हैं, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि प्रशांत की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन प्रशांत ने जो दिखाया, आज 7 महीने पुरानी पार्टी यदि 2.5 लाख लोगों को गांधी मैदान में जुटा लेती है, तो सोचिए जिस दिन वो 5 साल की होगी उस दिन क्या कारनामे दिखाएगी। और उसके हिसाब से यदि आंकड़े जोड़ लीजिए तो जो बिहार में दिग्गज पार्टियां राज कर रही हैं, जब उनकी उम्र में पहुंचेगी तो कहां पहुंचेगी जनसुराज। जी हां, कल हमने एक खबर दिखाई थी, कुर्सियों के बारे में बताया था कि क्या एक चैनल ने तो इतना तक कहा कि रैली जनसुराजियों की थी या रैली कुर्सी की थी, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो वो सो कॉल्ड चैनल के एंकर हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो जाति पात वाली राजनीति बिहार में करते हैं, जो पूछते हैं कि लाला है तो काहे यादव को वोट दीजिएगा और यादव है तो काहे लाला को वोट दीजिएगा, ऐसे चैनलों के दिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। कितना सेटअप होइएगा, कितना बिकाऊ होइएगा, कितना बिकिएगा, और जिस दिन कलम बिक गई उस दिन सब कुछ बिक गया। आजकल तो परिस्थितियां ये हैं कि जो खबरें छप गई, वो खबर जो नहीं छपी वो विज्ञापन है। जी हां, खबरें छपने के पहले बिक जाती हैं। लेकिन निष्कर्ष भारत न बिका है, न बिकेगा। हम प्रशांत पांडे की भी खबर दिखाएंगे, वो गलत होंगे तो हम गलत बताएंगे। हम नीतीश कुमार की गलतियों पर भी पर्दा नहीं डालेंगे। हम लालू यादव के जातिवाद का भी विरोध करेंगे। हम भाजपा के हिंदू मुस्लिम की जो रणनीति है वो भी हमें गलत दिखेगी तो हम वो भी दिखाएंगे। हम जातिवाद पे कभी नहीं जाएंगे। बिहार का विकास हो, इसे दिखाना, इसे जनता तक पहुंचाना हमारा मकसद है, हमारा ध्येय है। इसके लिए
प्रशांत किशोर आगे आए या बिहार का कोई भी युवा या कोई भी दल का नेता आगे बिहार बदलने की तस्वीर लेके खाका तैयार करके आएगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि बहुत हो चुका बिहार में, जातिवाद हो चुका, पांडे जी से लेके बाबू साहेब हो चुका, सिन्हा जी से लेके कुर्मी हो चुका। बिहार बदल रहा है। हम आज भी नीतीश कुमार को 5 सालों के शासन की तारीफ करते हैं जो पहले टर्म में था। वो बदलता बिहार दिखा था, लेकिन 5 साल के बाद शायद नीतीश जी के अगल बगल कुछ ऐसे लोग हो गए जो बिहार को बहाल नहीं बदहाल देखना चाहते थे। प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं और उस दिशा में निष्कर्ष भारत का भी एक प्रयास है कि बिहार का युवा जगे, सच्चाई देखे। जो भी है, जो बिहार को बदलने के लिए आएगा, हम उसके साथ हैं। हम किसी भी जात पात की राजनीति में नहीं है। इस 15-16 साल की पत्रकारिता में हमने सब कुछ दिखाया है। जो हमने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं प्रशांत पांडे को दिखाऊंगा। मैं ये भी कह रहा हूं कि कुर्सियां लगाना उनकी गलती हो गई, रैंप बनाना उनकी गलती हो गई। अरे बिहारी तो वो हैं जो प्रशांत को सुनने आए थे, खड़ा होकर सुनते, झंडा लहरा के सुनते, पगड़ी उछाल के सुनते। जी हां, क्योंकि ये जो बयार बढ़ी है जनसुराज की, वो एक दिशा देने की तैयारी कर रही है बिहार के युवाओं को, पलायन को रोकने को, शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने को। मीडिया मैनेज होता है, होते रहे, लेकिन बिहार की जनता कहीं बड़े घरानों के मीडिया को ताक पर रखकर निष्कर्ष भारत से लेकर तमाम उन चैनलों को देखना चाहती है जो कि सच्चाई से रूबरू करा देते हैं। हम बिस्कोमान पे खड़े होकर खाली कुर्सियां नहीं दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं, हम मैदान से दिखाना चाहते हैं। आज ही गांधी मैदान में पान रैली हो रही है। मंच भी वही था जो प्रशांत किशोर के लिए लगा था, लेकिन कुर्सियों भी दिखा देते हैं। हम कुर्सियां भी देख लीजिए किस तरीके से खाली है। पान समाज की ये रैली है। इसे आज किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है, क्योंकि पान समाज आए जाए क्या मतलब है। लेकिन प्रशांत ने यहां तक निश्चित तौर पे कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पान समाज की जितनी हिस्सेदारी है उसी के हिसाब से उसे भागीदारी मिलेगी। एक तरफ गांधी मैदान में पान समाज की रैली चल रही है, तो दूसरी तरफ पटना के मिलर हाई स्कूल में कानू हलवाई समाज अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि करीब राज्य में 42 लाख हैं और हमारे 2 ही विधायक क्यों। भाजपा कोटे के मंत्री केदार गुप्ता दहाड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट देने के लिए भाजपा के तमाम दिग्गज मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से लेकर बिहार मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मंच पर उपस्थित हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तीसरी तरफ पटना के बापू भवन में अंबेडकर के ऊपर एक जनसभा हो रही है, जहां मुख्यमंत्री अशोक चौधरी से लेकर तमाम दिग्गज जदयू के जुटे हैं। यानी कि इस अंबेडकर से लेके कानू हलवाई से लेके पान समाज सब अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा में मुझे इतनी मिलनी चाहिए तो मुझे इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन ये सारे मिलकर ये बात नहीं कर सकते कि बिहार से भुखमरी दूर होनी चाहिए, बिहार में रोजगार होना चाहिए, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए, बिहार के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बिहार के बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक जीने का हक होना चाहिए। जी हां, और उन सारी चीजों को जब कोई युवा बिहार के लोगों के सामने लेकर 2 साल से पदयात्रा करके बताता है तो इन्हें मिर्ची लगती है। इन्हें कुर्सियां खाली दिखती हैं, और कुर्सियां खाली सिर्फ नेताओं को ही नहीं दिखती हैं, सो कॉल्ड उन तमाम मीडिया को भी दिखती है जो शायद कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। जी हां, मैं उन तमाम अपने व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने खबरों को देखकर तमाम प्रतिक्रियाएं निष्कर्ष भारत को दी है। एक युवक है जिन्होंने लिखा है,
कि सारे बड़े मीडिया वाले भी नहीं चाहते कि बिहार बदले। सैल्यूट सर, आप ऐसे ही काम करते रहिए। धन्यवाद सर आपका। सच्चाई से रूबरू कराना ही हमारा मकसद है। हम जो देखेंगे उसे ही आपके सामने लाएंगे। किसी एक सज्जन ने किसी चैनल का नाम लिख के कहा है कि वो तो पूरा बिका हुआ था। जी हां, किसी ने लिखा है कि आप अपने चैनल में तमाम संवाददाता जिले जिले में रखिए और हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद सर आपका। निश्चित तौर पर चुनाव के पहले जिले जिले में हमारे संवाददाता होंगे। एक ने लिखा है सिस्टम चेंज की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सिस्टम चेंज होना चाहिए। सुधाकर मिश्रा लिखते हैं कि स्वार्थ के जकड़न में फंसे नेता और मीडिया को ही फ्लॉप या सुपर फ्लॉप रैली दिखेगा। हम सब गवाह हैं, रैली तमाम दिक्कतों के बावजूद हिट रही। बधाई पीके और पार्टी परिवार। मीडिया का ट्रैफिक पर चुप्पी से पता चलता है कि मीडिया का टास्क क्या था। ऐसा है मिश्रा जी, हमने जो जाम में बसें फंसी थी उसको भी दिखाया और तमाम जनसुराज के जो अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी डीआईजी से डीजी लेवल के थे, तमाम लोगों ने, और यहां तक कि प्रशांत किशोर भी करीब करीब 4 घंटे तमाम जगहों पर जहां बसें फंसी थी वहां पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा था। प्रशासन को तो रैली फीका दिखाना था। वो तस्वीरें भी हम दिखा दें जो जाम और उसमें लगी थी तस्वीरें जो हैं जी। और इन तमाम खबरों को दिखाने के बाद कल एक और खबर आई कि जदयू के कद्दावर नेता वृषण पटेल जो हैं वो जनसुराज में शामिल हो गए। जदयू को एक और धक्का लगा। आप रोकते रहिए प्रशांत की गाड़ी को, उनकी रैली में आने वाली बसों को मुख्यमंत्री जी आपके छोटे छोटे तमाम पांव जो हैं वो घिसक घिसक के जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। अब फैसला बिहार की जनता को लेना है कि उन्हें अपने बच्चों का पलायन रोकना है, अपने सुंदर से चेहरे वाले बच्चों को पढ़ाना है, उनके भविष्य को संवारना है, या जातिवाद की जकड़न में फंसे इन नेताओं को इस बार सबक सिखाना है। आपकी क्या राय है हमें निश्चित तौर पर बताइए। हम आपकी राय को जनता तक पहुंचाएंगे ताकि एक स्वस्थ बिहार, संबल बिहार और बढ़ता बिहार बिहार की जनता को मिले। नमस्कार।